आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है उत्कृष्ट गैसों का हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। किसके माध्यम से? तो डेवार विधि के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा, हम क्या बताएंगे आपको, एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में बताएंगे। एक्टिवेटेड चारकोल कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। एक्टिवेटेड है ना, एक्टिवेटेड हम क्या बताएंगे, चारकोल के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हम दूसरा बताएंगे उत्कृष्ट गैस क्या क्या है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस क्या क्या है हम आपको ये बता देंगे। और फिर इसका हम क्या बताएंगे, इसको सेपरेशन करने की मेथड बता देंगे। सेपरेशन करने का मेथड बताएंगे। तो ये 3 टॉपिक में क्या करेंगे। और एक हम फिजिकल प्रॉपर्टी बता देंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी बता देंगे तो आपको आसानी होगा। ये 4 टॉपिक में क्या करेंगे, हम मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में बता देंगे, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर हमारा उत्कृष्ट गैस कौन कौन सा इसके बारे में बता देंगे। फिर इसका हम सेपरेशन मेथड बताएंगे आपको। फिर लास्ट में हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल है। एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड चारकोल को हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम कौन सा हमको चारकोल चाहिए, तो हमको चाहिए कोकोनट का। हमको क्या चाहिए, चारकोल चाहिए। कोकोनट का चारकोल कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में पूरा बताते हैं। तो कोकोनट आपने जनरली देखे होंगे, खाए होंगे, है ना। इसका क्या रहता है, 3 लेयर रहता है। सबसे ऊपर उसको हेयर बोल सकते हो, ठीक है। इसका मिडिल का लेयर रहता है और लास्ट में ये क्या रहता है, जो व्हाइट रहता है उसको अपन खाते हैं। ठीक है, तो जो व्हाइट लगा रहता है जस्ट उसमें, उसको हम बोलते हैं सेल, कोकोनट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोकोनट का हम क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, लेते हैं। सेल को क्या कर लिए, ले लिए। लेने के बाद क्या करते हैं, उसको बारीक क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसको एयर के एब्सेंस में, याद रखिएगा, एयर के एब्सेंस में क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। एयर के एब्सेंस में उसको हीट करते हैं। अगर एयर रहेगा तो वो जल के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। उसमें ब्लैक मतलब वो कार्बन में कोयले में चेंज नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, एयर के एब्सेंस में ये सब चीज़ क्या करना है, क्रिया कराना है। और उसको एयर के एब्सेंस में उसको हीट करना है। हीट करते हैं तो क्या होता है, ये ब्लैक ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा क्या हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ओखली के माध्यम से, याद रखिएगा, ओखली के माध्यम से क्या करते हैं, ओखली के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं। ठीक है, ओखली के माध्यम से क्या कर लिए, इसको पीस लिए। पीसने के बाद क्या करते हैं, अब जो बना हमारा क्या हो गया, कोल पाउडर बन गया। ठीक है, कोल पाउडर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक गिलास में लेते हैं या हम एक बड़ा सा बर्तन में ले लेते हैं। बड़ा सा बर्तन में लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम डीएम वाटर से इसको क्या करते हैं, डीप करते हैं। पूरा हम क्या करते हैं, डीएम वाटर लेते हैं। डीएम वाटर लेके उसको क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए इसको क्या करते हैं, ऐसे ही ढक के रख देते हैं। 24 आवर के लिए ढक के रखते हैं। तो क्या होता है, इसमें कोल का जो एक अशुद्धियाँ रहता है, क्योंकि कोल में क्या होता है, पोर रहता है, जो क्या करता है, अशुद्धियों को गेन करता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है, बंद रहता है। उसी को हमको खोलने के लिए, एक्टिवेटेड चारकोल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डीएम वाटर से वॉश करते हैं। तो डीएम वाटर से वॉश करते हैं तो रात भर में या फिर 24 आवर में क्या हो जाता है, वो एक लेयर सा, जो उसका जितना इम्प्योरिटीज रहता है वो क्या रहता है, पानी के सतह के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब इसको 24 आवर्स के बाद क्या करते हैं, इसको हम छानते हैं। ठीक है, छानने के बाद इसको क्या करते हैं, फिर से डीएम वाटर में धोते हैं। धोने के बाद क्या करते हैं, इसको एक ट्रे नुमा में, ठीक है, यहाँ देखिएगा एक ट्रे, इसमें क्या कर देते हैं, इसको कोल को पूरा बिछा देते हैं। बिछाने के बाद क्या करते हैं, इसको ओवन के थ्रू क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। ठीक है, ओवन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको 60 मिनट से 90 मिनट तक के क्या करते हैं, इसको हम क्या कर दिए, ड्राई कर देते हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन में ना। ठीक है, इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो बचा हमारा सिंपल, वो हमारा प्योरली क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल कोल हमको प्राप्त हो गया। जिससे हमको क्या करना है, उत्कृष्ट गैसों को क्या करना है, सेपरेशन करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक्टिवेटेड चारकोल प्रिपेयर कर लिया। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेंगे, इसी से हमको क्या करना है, हमको उत्कृष्ट गैसों का हमको सेपरेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम कोकोनट का सेल लिए। सेल को क्या किए, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में काट दिए, ताकि तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या किए, उसको एयर के एब्सेंस में उसको गर्म किए, हीट किए। हीट करने के बाद क्या हुआ, वो कोल में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑक्सीजन नहीं देना है, ऑक्सीजन देंगे तो वो जल जाएगा। जलने के बाद वो क्या हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको कोल चारकोल चाहिए, है ना। तो चारकोल ये हमको क्या हो गया, चारकोल मिल गया। चारकोल मिलने के बाद उसको क्या करते हैं, ओखली के माध्यम से उसको बारीक पीस लेते हैं पाउडर फॉर्म में, है ना। अब उसमें क्योंकि प्योरली उसमें अशुद्धियाँ रहता है, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमको क्या करना
करना है, एक सिस्टम लेते हैं या पात्र लेते हैं, उसमें क्या करते हैं भर देते हैं, फिर उसमें डीएम वाटर भर देते हैं, फिर ढक के रख देते हैं 24 आवर के लिए। तो क्या होता है कि लेयर में अशुद्धियाँ जो हमारा क्या होता है ऊपर में तैरने लगते हैं, जिसको हम 24 आवर के बाद छानते हैं। छानने के बाद फिर से डीएम वाटर में धोते हैं, फिर ट्रे में क्या करते हैं बिछा देते हैं। उस ट्रे को हम क्या करते हैं 60 से 90 मिनट के लिए हम ओवन में रखते हैं, फिर वापस निकालते हैं। तो जो हमारा प्योरली क्या होता है एक्टिवेटेड का चारकोल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं किनारे रख देते हैं। अब दूसरी ओर चलते हैं, उत्कृष्ट गैस क्या क्या है इसके बारे में देखो। उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस किसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, नियान हो जाएगा, ठीक है, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टान हो जाएगा, जिनान हो जाएगा, रेडान हो जाएगा। ये क्या है, सब हमारे दुर्लभ गैस है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस का समूह बोल देते हैं। तो ये क्या है, इसका डायरेक्शन किस ओर हो जाएगा, कम से ज्यादा की ओर। हीलियम का क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर 2 होता है, राइट, 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36, 54, 86। ये हमारा क्या है, इसका वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टान का हमारा 36 हो जाएगा, और जिनान का 54, रेडान का 86 हो जाएगा। इसी का हम क्या करते हैं सेपरेशन करते हैं, राइट। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसी का सबको हम क्या करते हैं सेपरेशन करते हैं। तो इसका नियम क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा या एटॉमिक वेट ज़्यादा रहेगा, वो क्या होगा इजिली से क्या होगा, आसानी से हमारा क्या हो जाएगा सेपरेशन होगा। तो इसमें क्या होगा देखो, जिनान का है, फिर क्या हो जाएगा, हम इसका तो देखते हैं जिनान से देखते हैं। तो जिनान का क्या है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो एटॉमिक वेट भी ज़्यादा होगा। तो हमारा सबसे पहले कौन होगा, जिनान होगा, मतलब हमारा अपोजिट साइड से होगा। ठीक, ज़्यादा से कम की ओर हमारा क्या होगा सेपरेशन होगा। इसी को हम क्या करते हैं डिटेल से समझते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों का समूह हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, हम दीवार के माध्यम से, दीवार हमारा एक फ्लास्क है, उसी में हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। ये किसके द्वारा हम कराएंगे, तो दीवार के माध्यम से, दीवार है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम यहाँ से मैं आपको बना देता हूँ। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी लेयर, बाहरी लेयर का करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कोल्ड बाथ हो जाएगा। कोल्ड बाथ इसको याद रखिए, ताकि वो क्या करेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम आएगा, राइट। ये हमारा बॉक्स हो जाएगा, जिसमें हमने क्या भरा है, कोल का सैंपल भरे हैं, कोकोनट का सैंपल भरे हैं, जिसमें स्पेस है। किस लिए स्पेस है, क्योंकि वो क्या करेगा, इनर्ट गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 ठो स्टॉपर लगा देते हैं। यहाँ पे स्टॉपर रहेगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में, जिसको हम समय समय में खोल सकते हैं, समय में इसको बंद कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से क्या जाएगा, तो हमारा इनर्ट गैस यहाँ से इंटर करेगा, इनर्ट गैस यहाँ से इंटर करेगा। तो क्या क्या है, हमारा हीलियम हो जाएगा, और हो जाएगा नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जिनान, रेडान भी है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा, जिनान से होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना करते हैं हम, मान लो -100 डिग्री सेल्सियस करते हैं, राइट, -100 डिग्री सेल्सियस करते हैं। तब क्या होता है, इसको ऐसे कितने टाइम के लिए हमको मेंटेन करना है, लगभग 1 से 2 घंटे तक करना है। ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि क्या होता है उत्कृष्ट गैस भिन्न भिन्न क्या होता है टेम्परेचर में सेपरेशन होता है। तो हमको टेम्परेचर चेंज कर करके, हमको एक एक मिनट में टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, हमको लगभग लगभग 1 घंटे रखना है, ताकि हमको पता चल सके कि कौन से टेम्परेचर में कौन सा हमारा सेपरेशन हो रहा है। तो हम -100 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे के लिए रखते हैं। तो क्या बताएं हमने कि कम से ज़्यादा से कम की ओर होगा, मतलब हमारा देखो नीचे से क्या हो जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जिनान हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्रिप्टान हो जाएगा, फिर आर्गन हो जाएगा, फिर हमारा नियान हो जाएगा, और लास्ट में हीलियम होगा, राइट। ये हो गया। तो सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 जिसका हमारा क्या है एटॉमिक वेट ज़्यादा है, वो हमारा 100 में क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमारा जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में हम 1 घंटा के लिए रखे हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इसमें हमारा क्या आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टान आ गया और जिनान, ये तीनों क्या हो गया एब्जॉर्ब हो गया। किस डिग्री में हुआ है सेल्सियस में, तो -100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया। जो बचा वो क्या हो गया, इधर से निकल गया बाहर। इसमें कौन कौन बच गया है, और तो हीलियम और हमारा नियान, 2 चीज बच गया। अब दोनों को क्या करते हैं हम, ये हमारा ये सिंपल है ना, सिंपल बॉक्स हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, फिर से दूसरा हम नया सैंपल लेते हैं, किसका, कोल का, जो एक्टिवेटेड कोल हम तैयार किए हैं उसी का फिर से हम दूसरा सैंपल लेते हैं। और दूसरा सैंपल लेके क्या करते हैं, इसको हम फिर से
वही प्रोसेस चालू करते हैं, वही प्रोसेस करते हैं। तो इसमें इस बार हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा, माइनस का 180 डिग्री रहेगा। माइनस 180 डिग्री मतलब और कम होगा। देखो ये बढ़ 180 डिजिट में बढ़ रहा है, ये मत देखिएगा, क्योंकि माइनस में बढ़ रहा है तो ये हमारा ज़्यादा टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर कम है। मतलब टेम्परेचर को हम और कम कर रहे हैं, तो हमारा कितना होगा, ये कितने पम के लिए रहेगा, तो 1 आवर के लिए, लगभग क्या रहेगा हमारा 1 आवर के लिए रहेगा। तो इस टेम्परेचर में हमारा इस बार क्या हो जाएगा, नियान क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बचेगा क्या चीज़, तो हमारा हीलियम बचेगा, जो कि क्या होगा, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। या ये बोल सकते हो कि इसका हमको बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर, क्योंकि क्या है, किनारे किनारे इसका क्या हो, चिपक जाएगा। चिपकेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वो जाके हमको प्राप्त होगा, है ना। या हमको वो मुक्त अवस्था में मिल रहा है, राइट। इतना हो गया। अब इसके बारे में यहाँ देखिए 3 तो गैस दिख रहा है, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन। ये तीनों क्या है, एक ही उसमें टेम्परेचर में हो गया है एब्जॉर्ब। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। कितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हम +10 का करते हैं। तो +10 का करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका -90 हो जाएगा। याद रखिएगा, -100 में अगर हम 10 सेपरेट बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, वो -90 होगा। अगर -90 को इसको करते हैं तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा, तो सबसे पहले होगा हमारा आर्गन होगा, राइट। आर्गन होगा। फिर से हम -90 करते हैं दोबारा, तब इस बार हमारा क्या हो जाएगा, क्रिप्टान हो जाएगा, Kr हो जाएगा, क्रिप्टान। और फिर से हम वो करते हैं, दोहराते हैं, तो हमारा लास्ट में क्या बचा रहेगा, हमारा जिनान बचा रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, तीनों को सेपरेट सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जिसका हमारा एटॉमिक वेट है वो हमारा क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, वो पहले हमारा सेपरेट होगा। इसको आपको याद रखिए ना, है ना। अब एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकें, ठीक है। देखो -100 ये बना देता हूँ, और -180 यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस। यहाँ मैं लिख देता हूँ हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जीनान, इतना लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, उत्कृष्ट गैस है। -100 में कौन कौन हमारा हुआ है, तो आर्गन हुआ है, क्रिप्टान हुआ है, और हमारा क्या हो गया, जीनान हुआ है। ये 3 हमारा क्या हुआ, 100 में एब्जॉर्ब हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये, है ना। ये 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमारा नियान और हीलियम 2 चीज हुआ था। अब इसको हमको फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मतलब हमको -90 करना है डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें सेपरेट केवल फर्स्ट बार में हमारा आर्गन होगा, ठीक है। सेकेंड बार में करते हैं तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, सेकेंड में हमारा हो जाएगा क्रिप्टान, ये 90 में, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, जीनान। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो ये हमारा नियान तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो हीलियम बचेगा वो क्या हो जाएगा, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे हल्का गैस है। तो ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यवहार के माध्यम से हम इसको समझ लिए। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। तब आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे, उत्कृष्ट गैस हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जिनान, ठीक है। इसका क्या देख लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्वाद, देखेंगे रंग, देखेंगे गंध, देखेंगे, है ना। तो रंग क्या होता है, तीनों सबका एक साथ देखते हैं, रंग, गंध, स्वाद तो कोई नहीं, ठीक है। रंग भी, गंध भी, कोई भी स्वाद नहीं होता तीनों का, चारों पांचों का, ठीक है। अब इसका हम क्या देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी क्या है, बहुत जरूरी है। तो 0.1785 हीलियम का। अब नियान का क्या है, 0.9000। देखो डेंसिटी क्या होते रहा है, बढ़ते जा रहा है, 1.7820। आर्गन का, क्रिप्टान का 3.708, और हमारा जिनान का क्या हो जाएगा, 5.850। ये हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 10, 18, 36, 54, ये आपको जानते हो, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, हीलियम का 4, नियान का हो जाएगा हमारा 20, आर्गन का 40, क्रिप्टान का 82 और जिनान का 130। ये अप्रॉक्सीमेटली है, राइट। फिर इसका हम क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का 200 -269 होता है, नियान का होता है -246, आर्गन का होता है -186, क्रिप्टान का होता है -152 और जिनान का होता है हमारा -160। क्या हो रहा है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटते जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट हमारा -272 और -285, 189 हो जाएगा। क्रिप्टान का है 157 और हमारा जिनान का 111.5। इसको आपको याद रखना है। वांडरवाल त्रिज्या की बात करें तो 1.2, 1.6, 1.9, 2.0, 2.2।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। और हमारा क्या हो जाएगा फिर, आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में रहेगा, तो 2372, 2080, 1521, 1351, 1170, ठीक है। आयनन ऊर्जा भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, एक्टिवेटेड चारकोल को हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। फिर हमने उत्कृष्ट गैसों के समूह देख लिया। फिर हमने क्या किया, डेवार फ्लास्क, डेवार सिस्टम के माध्यम से हमने क्या कर लिया, कुछ गैसों को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर लास्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।